नमस्ते दोस्तों। एक्सेल की एक और पावरफुल क्लास में आपका स्वागत है। अक्सर हमें लगता है कि हॉस्पिटल का बिल बनाना बहुत मुश्किल काम है। इतने सारे मरीज, अलग अलग वार्ड्स, दवाइयाँ और ऊपर से जीएसटी कैलकुलेशन। लेकिन अगर आपको एक्सेल के सही फार्मूले पता हैं तो यह काम मिनटों में हो सकता है। आज हम एक ऐसी एडवांस प्रैक्टिस फाइल तैयार करेंगे जिसमें हम इफ फार्मूला, डेट कैलकुलेशंस, जीएसटी कैलकुलेशन और ड्रॉप डाउन लिस्ट का असली इस्तेमाल देखेंगे। हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहां आपको बस डेट ऑफ एडमिट और डिस्चार्ज डालना है और एक्सेल में अपने आप बताएगा कि मरीज को कितना पैसा देना है। तो नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम बहुत कुछ यहाँ नया सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर और स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज सीखेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर दिया है जिसमें हम हॉस्पिटल बिलिंग मैनेजमेंट का एक फाइल पहले से बना रखे हैं। चलिए इसे समझ लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चीज मिलेगा। ठीक है, यहां पर मैंने जो है एक हेडिंग बना रखा है पेशेंट आईडी का, दूसरा हेडिंग बना रखे हैं पेशेंट का नेम, एक हेडिंग आपको मिलेगा एडमिट डेट, मतलब किस डेट को पेशेंट हमारा एडमिट हुआ है और यहाँ पर किस डेट को वही पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे टोटल डेज, मतलब कितना दिन वो पेशेंट एडमिट था, यहाँ पर कौन से वार्ड में एडमिट था, यहाँ पर आपको वार्ड मिलेगा और यहाँ पे वार्ड में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट भी मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से यहाँ से वार्ड चूज कर सकते हैं, जैसे आईसीयू वार्ड हो गया, प्राइवेट वार्ड हो गया, जनरल वार्ड हो गया, अपने हिसाब से। ओके, ये तो हो गया ड्रॉप डाउन लिस्ट वगैरह इसमें मिलेगा आपको। और यहाँ पर एक हेडिंग मिलेगा वार्ड चार्ज पर डे, मीन्स हर एक दिन का वार्ड का चार्ज कितना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखिए आईसीयू यहाँ पे सिलेक्ट है तो यहाँ पर 5,000 रुपया आपको दिख रहा है। जैसे ही हम यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से वार्ड चेंज करते हैं, यहाँ का ये वार्ड चार्ज ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर आईसीयू है तो 5,000 मिल रहा है। यहाँ पर आते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से, यहाँ से चूज कर लेते हैं प्राइवेट वार्ड। जैसे ही प्राइवेट वार्ड यहाँ से सिलेक्ट किए, यहाँ पर देखिए फार्मूला लगा था इसलिए यहाँ पर 3,000 ऑटोमेटिक आ गया। ओके, यहाँ पर वार्ड चार्ज कैलकुलेशन है, टोटल टोटल वार्ड चार्ज यहाँ पे मिला, मतलब जितने दिन एडमिट थे उसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया एक दिन के वार्ड चार्ज को और यहाँ पर हमारा टोटल वार्ड चार्ज 12,000 रुपया बना। ठीक है, यहाँ पे आपको डॉक्टर फीस डालना है कि आपके डॉक्टर का, जो भी डॉक्टर हैं जो अलग अलग फीस लेते हैं उनका यहाँ पर अलग अलग फीस यहाँ पर दिया गया है। मेडिसिन का कास्ट एक हेडिंग बना है जहां पर आपको दवाई का टोटल खर्चा कितना आया है ये चीज आपको यहाँ पर मिलेगा। फिर लैब चार्ज एक हेडिंग मिलेगा आपको, यहाँ पर लैब में जो जो कोई टेस्टिंग वगैरह करवाए हैं, कोई भी पेशेंट है तो उसका चार्ज कितना लगा है यहाँ पर आपको डालना है। फिर सब टोटल में हमें क्या करना है, लैब चार्ज, मेडिसिन कास्ट हो गया, डॉक्टर फीस हो गया, वार्ड चार्ज, इस सबको इकट्ठा करके हमें यहाँ पर सब टोटल निकालना है फार्मूला से। ओके, फिर यहाँ पर 18% जीएसटी भी इसमें एक हेडिंग बनाया है, जीएसटी भी लगाना है। तो जीएसटी कैसे कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट वगैरह अगर डॉक्टर देते हैं तो यहाँ पर डिस्काउंट भी कैसे निकालना है, और फाइनल बिल अमाउंट यहाँ पर लास्ट में निकाला गया है कि कौन से पेशेंट को टोटल पैसा कितना पेमेंट करना है। ठीक है, इतने सारे इस एग्जाम्पल में आपको सीखना है। ठीक है, अब इसमें कैसे फार्मूला लगाना है, कैसे क्या करना है, जहां जहां फार्मूला वगैरह लगाना है उसको चलिए हम यहां से करते हैं डिलीट। और आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फार्मूला अप्लाई करना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, हर एक चीज आपको इस वीडियो में मिलेगा। और ये प्रैक्टिस फाइल अगर आपको चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, वहां पर इस प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड करके खुद से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इन सारे फार्मूला जिसमें जिसमें फार्मूला अप्लाई है उसे यहां से हम करते हैं डिलीट और आपको लगाना बताते हैं फार्मूला कैसे लगाना है। ओके, चलिए यहाँ पर हमें टोटल डे कैसे निकालना है तो चलिए पहले इसे हम करते हैं डिलीट। डिलीट कर दिए। फिर यहाँ पे वार्ड चार्ज पर डे का निकालना है, इसमें फार्मूला लगाया गया है, एफ का फार्मूला लगाया गया है। तो इसे भी पूरा सिलेक्ट करते हैं, कर देते हैं डिलीट, और इसे भी पूरा करते हैं सिलेक्ट, कर दिए डिलीट। और यहाँ पर सब टोटल निकाला गया है फार्मूला से तो इसे भी सिलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं। जीएसटी वाले को सिलेक्ट किए, डिलीट कर दिए, और फाइनल बिल अमाउंट को सिलेक्ट किए, डिलीट कर दिए। ओके, ये चीजें आपको मैन्युअली डालना है जो जो इसमें दिया गया है। और यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाना है ये भी आपको बताना है।
तो चलिए इसे भी करते हैं सिलेक्ट और कर देते हैं डिलीट। डिलीट कर दिए, लेकिन यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट अभी भी मिल रहा है। अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे यहाँ से डिलीट होगा, तो इसके लिए पूरा कर लेना है सिलेक्ट। देखिए यहाँ तक सिलेक्ट हो गया, इसे एक एक करके हमें सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से ऐसे ऐसे करके हम लाते हैं, नीचे तक सिलेक्ट कर लिए। ठीक, आपको ऊपर मिल जाएगा डेटा टैब, इस पे क्लिक करेंगे, इसमें एक ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन का, यहाँ पर क्लिक करेंगे। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हुए आगे चले आएंगे और हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे अप्लाई दी चेंजेस टू ऑल अदर सेल विद द सेम सेटिंग, इस पे क्लिक करना है। क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर से क्लियर ऑल पे क्लिक करके यहाँ से कर देंगे ओके। देखिए यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रहा था वो क्या हो गया, यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक, चलिए आना है होम टैब पर। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें टोटल डे निकालना है। टोटल डे निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू डिस्चार्ज डेट को माइनस कर देंगे किससे, एडमिट डेट से। इंटर करेंगे तो देखिए 1 दिसंबर 2025 को ये जो पेशेंट है ये एडमिट हुआ था और 5 दिसंबर को डिस्चार्ज हुआ। तो टोटल डे मतलब कितना दिन यहाँ पर ये एडमिट थे, 4 दिन एडमिट थे। इसी तरीके से सारे पेशेंट का निकालना है कि कौन सा पेशेंट कितना दिन एडमिट था। तो इसे क्या करना है, इसे ड्रैग करते हुए नीचे ले आएंगे, तो सारे पेशेंट का टोटल डे यहाँ पर निकल आया। अब हमें यहाँ पर टाइप करना है वार्ड टाइप। मैनुअली आप टाइप कर सकते हैं, जैसे आईसीयू, जनरल वार्ड या प्राइवेट वार्ड, आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, बट हम चाहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के यहाँ पर सिलेक्ट केवल करें। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसी सेल पे रहते हुए आपको चले आना है डेटा टैब पर, डेटा वैलिडेशन पर आएंगे और यहाँ पर जहाँ पर ये अलाउ ऑप्शन है, यहाँ पर एनी वैल्यू सिलेक्ट है, तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से लिस्ट ऑप्शन चूज करते हैं और सोर्स ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पर माउस पॉइंटर को अपने क्लिक कराना है और टाइप कर देना है यहाँ पर आईसीयू जनरल वार्ड दे देते हैं, कामा लगा करके यहाँ पर दे देते हैं एक प्राइवेट वार्ड। जितने भी वार्ड हो आप यहाँ पर कामा लगा करके आप इसे बढ़ाते चले जाइएगा, तो उतने वार्ड आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिलेंगे। हम 3 ही वार्ड लिखना चाहते हैं तो ओके करते हैं। देखिए हमारे इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में ये तीनों वार्ड हमारा यहाँ पे दिखने लगा, आईसीयू जनरल प्राइवेट, यहाँ से कोई भी वार्ड आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से सारे सेल में हम लाना चाहते हैं इस रो में आ जाए, तो क्या करना होगा, इसे ड्रैग करते हुए नीचे ले आएंगे, तो सारे सेल में ये देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट से ये हमारा इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। हम यहाँ से मैनुअली क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट पे इस पे क्लिक करेंगे और कोई भी वार्ड यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आए, इस पे क्लिक किए, प्राइवेट वार्ड सिलेक्ट कर लिए। ऐसे ऐसे करके आप अपना वार्ड चूज कर सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से। अब हमें वार्ड चार्ज पर डे का हमें निकालना है, जैसे आईसीयू का 5,000 है, जनरल का हमारा 1,000 है, प्राइवेट का 3,000 रुपया है। तो हम चाहते हैं यहाँ पर टाइप ना करना पड़े वो चीज, हमें केवल हम यहाँ पे वार्ड चूज करें और यहाँ पर वार्ड चार्ज ऑटोमेटिक लिख करके आ जाया करे। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला लगाना होगा, क्या चीज, इक्वल टू लगाएंगे, इफ लगाते हैं, टैब बटन प्रेस करेंगे तो हमारा ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। हमें क्या करना है, वार्ड टाइप वाला कॉलम जो हमारा है इसमें इस आईसीयू वाले सेल को सिलेक्ट कर लेना है। लगाएंगे इक्वल टू और डबल इंटर्ड कामा लगाएंगे। अगर ये हमारा इस सेल में क्या लिख करके आए, आईसीयू लिख करके आए, तो डबल इंटर्ड कामा लगाएंगे। कितना रुपया मिल मतलब वहां पे लिख करके आ जाए, कामा लगा करके दे देते हैं हम। अगर आईसीयू आए तो 5,000 लिख करके आए, फिर लगाते हैं कामा, फिर से इफ कंडीशन देते हैं, टैब बटन प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। फिर से इसी सेल को सिलेक्ट करना है और इक्वल टू लगाना है, डबल इंटर्ड कामा और अब की बार दे देते हैं प्राइवेट। प्राइवेट टाइप कर दिए, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है, डबल इंटर्ड कामा लगाएंगे और कामा लगा करके देते हैं। अगर प्राइवेट लिखा हो तो वहां पर 3,000 लिख करके आ जाए। अगर ये चीज दो चीज ना अगर मैच करे तो क्या लिख करके आ जाए, 1,000 लिख करके आ जाए। डबल इंटर कामा क्लोज करते हैं 2 बार और करते हैं इंटर। देखिए यहाँ पर आईसीयू लिखा है इसलिए यहाँ पर 5,000 आया।
अगर चलिए हम यहाँ पर आईसीयू ना सेलेक्ट करके यहाँ पर चूज कर लेते हैं हम जनरल, तो देखते हैं कितना आता है। देखिए यहाँ पर 1000 आया। अब इसी तरीके से अगर हम प्राइवेट वार्ड चूज करते हैं तो कितना लिख करके आएगा, 3000 लिख करके आएगा। मतलब फार्मूला हमारा काम कर रहा है। अब इसी फार्मूले को सारे इसमें रो में इसमें हमें इस कॉलम में पूरे इसमें काम कराना है। तो क्या करना होगा, यही फार्मूला हमें इसे ड्रैग करते हुए नीचे ले आएंगे तो सारे में अप्लाई हो जाएगा। देखिए जहां पर प्राइवेट लिखा है वार्ड में वहां पर 3000 आ रहा है, जहां पे जनरल लिखा है वहां पे 1000 आ रहा है, जहां पे आईसीयू वार्ड सिलेक्ट है यहाँ पे 5000 आ रहा है। मतलब ये ऑटोमेटिक पैसा डिडक्ट कर रहा है। हमें क्या करना है, वार्ड चार्ज टोटल निकालना है कि एक दिन का वार्ड चार्ज है 3000, तो 4 दिन एडमिट थे ये पेशेंट, तो टोटल वार्ड चार्ज कितना आएगा यहाँ पर हमें निकालना होगा। इक्वल टू लगाएंगे, इस टोटल डे को सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और इसे मल्टीप्लाई करना किससे, एक दिन वाले वार्ड चार्ज से। एंटर करेंगे तो देखिए एक दिन का वार्ड चार्ज का इनका प्राइवेट में एडमिट थे ये राहुल सिंह, प्राइवेट वार्ड में एडमिट थे, तो एक दिन का वार्ड चार्ज कितना है, 3000 रुपए। तो 4 दिन ये एडमिट थे इसलिए इनका हमारा टोटल वार्ड चार्ज कितना आया, 12000 आया। इसी तरीके से सारे पेशेंट का अगर हमें वार्ड चार्ज निकालना है तो इसी फार्मूला को हमें ड्रैग करते हुए नीचे तक ले आएंगे। तो देखिए सारे पेशेंट का टोटल वार्ड चार्ज यहाँ पे मिल गया। अगले कॉलम में डॉक्टर फीस है तो ये आप मैनुअली डाल सकते हैं, मेडिसिन कास्ट मैनुअली डाल सकते हैं, लैब चार्ज आप मैनुअली डाल सकते हैं। अब हमें निकालना है फार्मूला से सब टोटल, ठीक है। मींस कितना वार्ड चार्ज लगा, कितना डॉक्टर का फीस, कितना मेडिसिन चार्ज, कितना लैब चार्ज, इन सारे को ऐड करके हमें सब टोटल निकालना है ताकि हम जीएसटी निकाल सकें उस सब टोटल का। ठीक, तो हमें सब टोटल निकालने के लिए लगाना होगा फार्मूला इक्वल टू सम लगाते हैं और इस वार्ड चार्ज से इन सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं इतना। ठीक, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो देखिए 18,500 रुपया सब टोटल निकल के आया। हमें निकालना है जीएसटी 18% इसी का, तो इसके लिए करना होगा इक्वल टू सब टोटल सेलेक्ट करेंगे, लगाएंगे इनटू जितना परसेंट निकालना है आपको उतना परसेंट टाइप कर दीजिए। जैसे हमें 18% निकालना है तो 18% ऐसे टाइप कर दिए मैनुअली, इंटर कर दिए तो देखिए 3330 रुपया इस सब टोटल का जीएसटी निकल गया 18%। ओके, सारे पेशेंट का सब टोटल निकालना है तो इसी फार्मूला को क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। देखिए आ गया। इसी तरीके से हमें जीएसटी वाले में आना है और इसे भी खींच करके नीचे ले आना है तो सारे पेशेंट का जीएसटी भी निकल आया। अब इसमें जो है डॉक्टर जो है इसमें हमें क्या कर रहा है, डिस्काउंट भी दे रहा है किसी किसी पेशेंट को। जैसे राहुल सिंह जो हैं इन्हें 500 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है, किसी किसी को डिस्काउंट मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। तो क्या करना होगा, हमें फाइनल बिल अमाउंट निकालना है, जीएसटी ऐड हो, सब टोटल ऐड हो और डिस्काउंट मिला हो वो भी माइनस कर दिया जाए। तो इसके लिए फार्मूला लगाना होगा इक्वल टू सब टोटल सिलेक्ट करेंगे, लगा देते हैं यहाँ पर प्लस और यहाँ पर जीएसटी सिलेक्ट करेंगे, लगाएंगे अब की बार माइनस। माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि डिस्काउंट को घटाना है ना। इंटर करेंगे, देखिए इनका टोटल फाइनल बिल कितने का बना, 21,330 रुपए का। इसी तरीके से सारे पेशेंट का हमें फाइनल बिल अमाउंट निकालना है तो यहाँ पर डबल टाइप कर दीजिए या ड्रैग करते हुए नीचे ले आइए तो भी हमारा ये फाइनल बिल अमाउंट सारे पेशेंट का निकल आएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आसानी से एडवांस में हॉस्पिटल बिलिंग का मैनेजमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि अगर हम ऐसा ही कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।